हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ईएमआई क्या होता है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो ईएमआई होता क्या है, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कि अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैं टीवी परचेज़ करने के लिए गया और जो टीवी का कॉस्ट है वो कितना है, 30,000 रुपीज़ है। तो सेल्समैन ने क्या कहा, कह रहा है सर आपको पूरा पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि 10,000 रुपीज़ तो आप बिल्कुल तुरंत ही पेमेंट कर दीजिए, जिसको क्या बोला जाता है, डाउन पेमेंट। और बाकी जो 20,000 रुपये है उस पर हम क्या कर देंगे, ईएमआई बना देंगे। मतलब कहने का ये है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में आप उसका पेमेंट कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि बाकी के जो 20,000 रुपीज़ बच गया, आप उसका क्या कीजिए, मंथली पेमेंट कर दीजिए। तो देखिए, अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो देखिए ईएमआई का डेफिनेशन क्या कहता है, नाउ डेज लोन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि अभी के दिनों में क्या है कि लोन जो है वो एक हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें टीवी लेना हो, कार लेना हो, मोबाइल फ़ोन लेना हो, घर लेना हो, इन सभी को परचेज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोन ले लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है क्या कि नाउ डेज लोन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो लोन है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। क्या कहता है, मोस्ट ऑफ अस लोन सच एज कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा। मतलब कि लोन जो है, कार लोन दिया जा रहा है, बाइक लोन दिया जा रहा है, पर्सनल लोन दिया जा रहा है और एजुकेशन लोन दिया जा रहा है। फिर देखिए क्या कहता है, फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जा रहा है। तो देखिए क्या कहता है, ईएमआई आर यूज टू पे ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब कि ईएमआई जो यूज किया जाता है पे करने के लिए, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट दोनों ही ईएमआई के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। उसको क्या कहते हैं, ईएमआई। अब देखिए ईएमआई जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। कह रहा है कि द ईएमआई डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल बोरोड। यानी कि ईएमआई डिपेंड करता है किस पे, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट का हमने लोन लिया है तो ईएमआई जो है वो मंथली क्या होगा, ज़्यादा आएगा। उसके बाद क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मंथली इंस्टॉलमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मंथली इंस्टॉलमेंट भी कम होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेन्योर ऑफ लोन। मतलब कि लोन का जो पेमेंट है वो आप कितने इंस्टॉलमेंट में करना चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, और अगर कम इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लोन का पेमेंट 5 ईयर्स तक करना है तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो 5 ईयर्स तक आपको देना पड़ेगा। अगर आपने लोन का पेमेंट 4 साल तक करना है तो आपको इंटरेस्ट जो है वो 4 ईयर्स तक देना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों पे ही ईएमआई डिपेंड करता है, ईएमआई आपका कम होगा कि ज़्यादा होगा। अब देखिए बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ईएमआई। देयर आर टू मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग ईएमआई। फर्स्ट क्या है, फ्लैट रेट मेथड, और सेकंड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस वीडियो में जो है हम फ्लैट रेट मेथड के क्वेश्चन करेंगे और फ्लैट रेट मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर मैं फ्लैट रेट मेथड की बात करूं तो देखिए क्या कहता है, इन फ्लैट रेट मेथड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर फिक्स। फ्लैट रेट मेथड में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, और इसमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर इट्स टेन्योर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका जो टेन्योर आता है, जो इंस्टॉलमेंट आता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। मतलब कि हर महीने जो है आपको सेम अमाउंट का पेमेंट करना होता है। कि फ्लैट रेट मेथड कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्लैट रेट मेथड जो है वो काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए बाइक परचेज़ करने के लिए गए, तो उन्होंने सेल्समैन से पूछा कि सर ये बाइक है कितने की। तो सेल्समैन ने आंसर किया कि सर ये बाइक है 1 लाख रुपए का। तो मतलब कहने का क्या है कि
कॉस्ट ऑफ बाइक यहाँ से कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ बाइक कितना आ गया, 1 लाख रुपए। तो मिस्टर ए ने कहा कि सर मैं इस बाइक को ना इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हूँ। तो सेल्समैन ने कहा ठीक है सर, आप इंस्टॉलमेंट पे ले लीजिए। मिस्टर ए ने क्या कहा कि मैं 20,000 रुपीज़ तो अभी पेमेंट कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि 1 लाख रुपए में से उन्होंने 20,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया, और जो ये 20,000 होता है इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। तो अब देखिए अमाउंट कितना बचा, 80,000। अब कह रहे हैं कि 80,000 का मुझे लोन कराना है। जब उन्होंने 20,000 का पेमेंट कर दिया तो अब कितना बचा, 80,000। जो ये 80,000 होगा यही क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। मतलब कहने का ये है कि अब जो मिस्टर ए का लोन होगा वो कितने अमाउंट पे होगा, 80,000 पे होगा। अब फ्लैट रेट मेथड क्या कहता है, फ्लैट रेट मेथड में कह रहा है क्या कि इंटरेस्ट जो लगाया जाता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर लिया 10%, तो 80,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना है यहाँ से 8,000। मतलब कहने का ये है कि प्रिंसिपल तो यहाँ पे 80,000 आ गया और इंटरेस्ट कितना है 8,000, टोटल कितना हो गया 88,000। तो सेल्समैन ने ये कहा कि सर प्रिंसिपल आपका 80,000 है और इंटरेस्ट इस पे हमने 8,000 रुपीज़ ऐड कर दिया है, टोटल अमाउंट आपको 88,000 पे करना है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो सेल्समैन ने पूछा कि सर ये अमाउंट कितने इंस्टॉलमेंट में आप पे करना चाहेंगे। तो मिस्टर ए ने कहा कि मैं इसको 11 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई कर देंगे 11। तो कितना आ जाएगा, 8,000 पर मंथ। यानी कि मिस्टर ए का जो ईएमआई है वो 8,000 रुपये पर मंथ जाएगा। इसके अंदर प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और इसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है पहले से ही, और ये क्या है, फिक्स है। तो यही तो हमने देखिए यहाँ पे डिस्कस किया था क्या, कि इन फ्लैट रेट मेथड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर फिक्स, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल लोन अमाउंट फॉर इट्स टेन्योर एट द कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि फ्लैट रेट मेथड होता क्या है। अब देखिए इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ऐड किया और इंटरेस्ट भी मैंने ऐड किया, और नंबर ऑफ पेमेंट मतलब कि कितने महीने में हमें उसका पेमेंट करना है डिवाइड बाय 11 किया। तो ये फार्मूला होता है। अगर हम ईएमआई की बात करें तो ईएमआई का फार्मूला क्या बनेगा, पी प्लस पी एन आई डिवाइडेड बाई एन। और ये जो पी एन आई है ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। देखिए अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद देखिए अगर मैं पी की बात करूं तो पी जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट, और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर मंथ। मतलब कि आई का मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट। ये था स्टूडेंट ईएमआई का फ्लैट रेट मेथड। अगर आपको इसमें कोई डाउट है इंट्रोडक्शन पार्ट में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि राहुल बोरोड ₹1 लाख फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि राहुल ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, कहाँ से लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। कैलकुलेट हिज ईएमआई यूजिंग द फ्लैट रेट मेथड। हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है फ्लैट रेट मेथड से। तो देखिए अगर मैं ईएमआई के फॉर्मूले की बात करूं तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रिंसिपल इसमें कितना गिवन है, 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यानी कि आर कितना है यहाँ से 10%। और देखिए टाइम कितना है, एन गिवन है कितना 2 ईयर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यानी कि ये जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया है वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1,00,000 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 20,000। और EMI कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 20,000 डिवाइडेड बाई एन। तो एन यहाँ पे देखिए कितना है 2 ईयर्स है, यानी कि 2 इंटू क्या करेंगे इसको 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो हमेशा मंथली दिया जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ईयर्स को मंथ में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया 1,20,000 डिवाइडेड बाई 24। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1,00,000 रुपये का लोन ले रहे हैं और 10% इंटरेस्ट आप दे रहे हैं और 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपको हर महीने 2 साल तक 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनिया टेक लोन रुपीज़ 2,50,000। सोनिया ने 2,50,000 रुपये का लोन लिया फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% पर एनम है। कितने टाइम के लिए लिया, 5 ईयर्स के लिए लिया। कैलकुलेट हर EMI यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। EMI कैलकुलेट करना है फ्लैट रेट मेथड से। तो देखिए इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2,50,000 और आर कितना गिवन है 14%, और यहाँ से टाइम कितना है 5 ईयर्स। और देखिए EMI कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, EMI इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एन। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो I इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14, टाइम है 5 डिवाइडेड बाई 100। इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2,500 इंटू 14 7 जा कितना होगा 70। तो I इज इक्वल टू 0 0 0 7 पंजे 35, कैरी आ गया 3 और 7 2 जब 14 और 3 7, यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 1,75,000। तो देखिए EMI कैलकुलेट कर लेंगे। तो EMI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2,50,000 और इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर 1,75,000 डिवाइडेड बाई, अब देखिए क्या बोला हुआ है 5 ईयर्स की बात कर रहा है, यानी कि 5 साल को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से। तो EMI इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4,25,000 डिवाइडेड बाई 60। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हमें इससे क्या करना है डिवाइड। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7083.33 रुपीज़, यानी कि 5 सालों तक वो 7,083.33 रुपीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, अगर उसने 2,50,000 रुपीज़ का लोन लिया है। कितने टाइम के लिए 5 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ज्योति बाइज अ कार फॉर विच शी मेक डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 3,50,000। ज्योति ने एक कार परचेज़ किया जिस पे डाउन पेमेंट उसने कितना किया 3,50,000 रुपीज़, एंड बैलेंस इज़ टू बी पेड इन 3 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट रुपीज़ 34,000। और बैलेंस जो है उसने 3 सालों में मंथली इंस्टॉलमेंट पे किया
और कितना इंस्टॉलमेंट उसने पे किया, 34,000 का। इफ़ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, अगर फाइनेंसर ने 12% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट चार्ज किया हो तो फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार, तो कार का एक्चुअल प्राइस क्या होगा हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन में उसने ईएमआई का अमाउंट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और टाइम दे दिया। तो देखिए इसमें ईएमआई कितना है, 34,000, ईएमआई इज इक्वल टू 34,000, और देखिए टाइम कितना है, 3 ईयर्स, यानी कि एन जो है वो कितना है, 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना है, 12%। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि उसने कितने अमाउंट पे लोन कराया था, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट प्रिंसिपल बी एक्स। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को कितना अज्यूम कर लिया, एक्स रुपीज़ मैंने अज्यूम कर लिया। ईएमआई का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एन। तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो आई इज इक्वल टू, देखिए पी हमने कितना एज्यूम किया, एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इंटू, और टाइम कितना है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कैंसिल कर लेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 3, 3 4 जा 12 और 25 4 जा 100। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 9x डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ईएमआई देखिए कितना गिवन है, 34,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट को हमने x अज्यूम किया है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस इंटरेस्ट कितना है 9x डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ से आ गया 9x डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई n कितना होगा, देखिए कितने साल के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है, तो 3 इंटू 12 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 34,000 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 25x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 36। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 34,000 इंटू 36 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34x डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 34,000 इंटू 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 34x, तो 34,000 इंटू 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 34 इज इक्वल टू x। तो 34 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख रुपए, यानी कि 9 लाख इज इक्वल टू x, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना निकाल लिया, 9 लाख रुपीज़। अब देखिए क्या बोला हुआ है, उसने ज्योति ने डाउन पेमेंट भी किया था 3,50,000 रुपये का, तो टोटल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 9 लाख रुपीज़, और देखिए उसने डाउन पेमेंट कितना किया था 3,50,000 रुपीज़ का, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,50,000। तो ये देखिए मतलब कहने का क्या है कि एक्चुअल प्राइस जो कार का है वो कितना है 12,50,000 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्लैट रेट मेथड के इतने ही क्वेश्चन थे। आप उम्मीद है आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।